आज हमारी धर्म की वही स्थिति है। हम ये मान के बैठे हैं, समाज आज क्या मान के बैठा है कि कोई भगवान होते हैं और उनको खुश करना है, मतलब भगवान के पास कोई समझदारी नहीं है। तो मैं कहता हूं भारत के लोगों को ऐसे भगवान से जल्दी ही पीछा। नौकरी करके क्या एजेंडा है? हम रेलवे को चमकाना चाहते हैं। रेलवे को चमकाना चाहते हो कि रेलवे को खा के अपने को चमकाना चाहते हो? नौकरी क्यों खोज रहे हो? इसलिए खोज रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं। क्यों टीचर? इसलिए बनना चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य बढ़िया बना दें, उनको शिक्षित कर दें ना। सरकारी फंड जो स्कूल में आ जाए, मिल बांट के खा जाए। गीता पढ़ने से ज्यादा किस चीज की आवश्यकता है? समझने की। अरे गीता को समझ लो तो फिर तो जिंदगी शानदार बन जाए। नोट कर लो आज डायरी में जाके, जो आध्यात्मिक नहीं होगा वो तहस नहस हो जाएगा। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि हमें धर्म से शुरुआत करके कहां पहुंचना है? अध्यात्म की ओर। प्ले स्कूल में किसी बच्चा का एडमिशन होता है, उसको अच्छा लगता है, छोटा बच्चा है, गया, झूला झूला, बॉल खेला, टॉफी खाया, बिस्कुट खाया। लेकिन जब वो बड़ा हो जाए और वो कहे नहीं साहब हमको तो वही झूला ही दीजिए, लोग कहेगा अरे बेवकूफ अब तुम बड़े हो गए। आज हमारी धर्म की वही स्थिति है। जो प्रारंभिक लेवल की चीजें थी, पूजा, उसको हम जिंदगी भर करते रहते। उस पूजा से हमारे जीवन में कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम ये मान के बैठे हैं, समाज आज क्या मान के बैठा है कि कोई भगवान होते हैं और उनको खुश करना है। मतलब भगवान के पास कोई समझदारी नहीं है, समझ नहीं है, बुद्धि का अभाव है ना। उनको फूल दिखा के, माला दिखा के, केला दिखा के, बतासा दिखा के, ऐसे खाइए, देखिए बढ़िया। अगर इस तरह के भगवान होते हैं तो मैं कहता हूं भारत के लोगों को ऐसे भगवान से जल्दी ही पीछा छुड़ा लेना चाहिए। अब लोग इस पर कुछ भी बोले, ये भगवान नहीं है इस तरह के, हमने ऐसा बना दिया। हम जैसे होते हैं हम अपने भगवान को वैसा ही मान लेते हैं। अगर हम चोर हैं तो हम क्या सोचते हैं? हमारा भगवान भी चोर। हम जैसे होते हैं वैसे होते हैं। भगवान का जो स्वरूप है वो दूसरा है। उसका एक ही स्वरूप है कि हमारे अंतःकरण का परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे विचार बदल रहे हैं कि नहीं, हमारे सोचने के तरीका अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम सत्यनारायण भगवान का कथा, बिहार में अगर कोई पूजा नहीं मिलता है तो एक पूजा नॉर्मल सालों भर चलते रहता है। उनके लिए कोई विशेष तिथि की भी आवश्यकता नहीं है, जब चाहिए वो बैठे रहते हैं हम लोगों के लिए। कौन भगवान है? सत्यनारायण भगवान। किसी के घर में जाइए, पंडित जी, सत्यनारायण पंडित जी भी बैठे रहते हैं, वो भी अपना पोटरी उटरी बांध के पहुंच जाते हैं, अपना खैनी मलते रहते हैं, जजमान जल्दी जल्दी तैयारी कीजिए। अब वो तब तक बेचारे सत्यनारायण भगवान खैनी का दोंक भी ले रहे हैं। भाई देखो, हमारी हर चीज सही है, गड़बड़ी हमारे किस चीज में है? सोचने के तरीका हमने सही समझा ही नहीं। अध्यात्म से इतना कल्याण हो सकता है समाज का। आज क्या है? आज कानून बन रहा है, नियम बन रहे हैं, फिर भी कानून बनने के बाद भी लोग गलत करने से चूक रहे हैं क्या? नहीं चूक। आज भी 2 IAS निलंबित हुआ है पेपर के हेड। अभी बहुत लोग लाइन में हैं, बहुत लोग अभी लाइन में हैं। अभी देखिए ना, कर हो क्या रहा है। आपसे कोई पूछे क्या एम्बिशन है तेरा, तुरंत कहोगे साहब हम तो बैंक में नौकरी चाहते हैं, हम रेलवे में नौकरी चाहते हैं। नौकरी करके क्या एजेंडा है? हम रेलवे को चमकाना चाहते हैं। अच्छा, रेलवे को चमकाना चाहते हो कि रेलवे को खा के अपने को चमकाना चाहते हो? माफ करिए, ये बहुत सारी स्थिति है साहब। क्या आपका व्यू क्या? हम तो दरोगा बनना चाहते हैं। क्यों? चोरी रोकने के लिए या चोर बनने के लिए? बेचारा चोर जितना नहीं कमाता होगा उससे कई गुना ज्यादा आज कौन कमा रहा है? अब बताइए साहब, है आप लोग तो कल्याण के लिए बैठे। नौकरी क्यों खोज रहे हो? इसलिए खोज रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं। क्यों टीचर? इसलिए बनना चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य बढ़िया बना दें, उनको शिक्षित कर दें ना।
सरकारी फंड जो स्कूल में आ जाए, मिल बांट के खा जाएं, बिल्डिंग का फंड खा जाएं, बेंच का फंड खा जाएं, ये चल रहा है। हमारा अंतरंग अगर नहीं बदलेगा, आप नोट कर लो, फिर हम कह रहे आपके जीवन में वो सारी परेशानी आएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे हो। सब शादी हो गया, उस समय दुल्हा ठीक था, अब 13 साल के बाद ससुरा दुल्हा बिगड़ गया है? ताली मार रहा, मार मार मार। अभी कहाँ, अभी तो पता चली है आगे आगे हैं, अभी कहाँ, अभी तो ताली मारो। सब बंडे हैं ना यहाँ, मैक्सिमम बंडे बैठा है ना भाई। कितना बियाह शादी वाला है, हाथ उठाओ, केकर बियाह हुआ? हाँ, तब ये ताली मारा, सब बंडा है। माफ करना, स्थिति बहुत खराब, बहुत खराब है। नहीं हेमा, हमको चाहिए कैसी? हमको तो ऐसी चाहिए, छल छबीली। अच्छा, छबीली को रख पाओगे? वो भी लाई है, पहले भी बोल रहे हैं, है कहाँ जानू? माफ करना, अध्यात्म से आदमी के अंदर यही परिवर्तन आता है। टिकाऊ बनता है व्यक्ति, समझदार व्यक्ति बनता है, सूझबूझ वाला हो जाता है। कौन काम करना चाहिए और कौन काम, ये भीतर से पैदा हो जाता है। ये अध्यात्म है। धर्म तो आजकल धर्म धकेल, सुने ना, आजकल क्या है? धर्म धकेल। आजकल धर्म के नाम पर सारा धंधा चल रहा है भाई, बहुत धंधा है। भारत पहले क्या था? धार्मिक था कि आध्यात्मिक? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, अध्यात्म अलग चीज है, ये प्यूरिफाई है। मानव निर्माण कैसे करोगे? मनुष्य का निर्माण, मनुष्य का निर्माण। एक शेर का बच्चा भेड़ के झुंड में चला गया, लौज में। बच्चा था किसका? शेर का। चला गया किसके झुंड में? भेड़ के झुंड में। भेड़ के झुंड में वो भी अपने को भेड़ मानने लगा कि हम हुए यो जो तू है, तू वीडियो हम वीडियो, वीडियो वीडियो भाई भाई, चोर चोर और शेरा भाई दोनों। किसी दिन जबरदस्ती कोई पकड़ के यहां ले आया, उसको परिचय कराया, तुम भेड़ नहीं हो, तुम क्या हो? शेर हो। तो वो जग गया, वो युवा मंडल का सदस्य बन गया। आज एक भाई सुबह में 2 लड़कों का सिपाही में हुआ है। एक लड़का हमको बता रहा था कि भैया युवा मंडल में आने के पहले दुनिया का जितना नशा था सारा नशा हम करते थे। हम और आज हम 6 साल से युवा मंडल में हैं, सिपाही बने हैं। भैया यहां आते मेरे जिंदगी का कायाकल्प हुआ, मैं सारा नशा छोड़ा, मन से पढ़ाई किया, और आज देखिए भैया आपके सामने खड़े हैं, मेरा रिजल्ट भी आ गया। मैं ये बात कह रहा हूं, ये जो परिवर्तन है ना, ये परिवर्तन दिखता नहीं है, हो जाता है। यही है अध्यात्म। अध्यात्म की घटना बाहर नहीं घटित होती है, कहां? हमारे अंदर। आप कहते हो साहब हम बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े काबिल। बिहार में जितने काबिल लोग पाए जाते हैं, संसार में इतने काबिल कहीं नहीं हैं। अमेरिका में भी नहीं है, जापान में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, कहीं नहीं। बिहार में तो काबिल लोगों का क्या है? खदान है। यहां इतने का, हमारी गरीबी का, दरिद्री का प्रमुख कारण अत्यधिक काबिल होना। हम इतने काबिल हैं कि हम गरीब हैं, दरिद्र हैं, माफ करिएगा। ये काबिल लोग जो हैं, आप समझ लो, हमें समझदार बनना। बिहार में हम फिर कहते हैं टैलेंट की कमी नहीं है, नहीं है, बहुत है। अगर वो सकारात्मक सोचने लगे तो ऐसा ऐसा काम कर सकता है जो दुनिया के लिए उदाहरण बन जाए, लेकिन वो नहीं करेगा। उसकी सारी खोपड़ी की बुद्धि लगेगी दूसरे में। कुछ नए भाई बैठे होंगे, तिरछे हमको देख रहे होंगे, हम ही पर रिसर्च कर रहा होगा कि बोलो हो रही तू इसी तरह मुंह चबाते ससुर तो हर जिंदगी बीत जाएगा। मंदिर में बोल रहे हैं, माफ करना। रिसर्च किस पर करना चाहिए? अपने आप पर। दूसरे पर रिसर्च करना छोड़ दीजिए, स्वयं पर करिए। और हमारे मिशन का तो नारा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा।
हम बदलेंगे। और अपना परिवर्तन, अध्यात्म क्या सिखाता है? अपना परिवर्तन, अपने अंदर का बदलाव। आप बड़े विद्वान लोग हैं, मुझे नहीं पता कितने विद्वान हैं। एक बात बताओ, अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने, साइंटिस्ट थे, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, ज्ञानी भी थे, मुस्लिम थे, फिर उनको गीता पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? हमको लगता है हम लोग से बुद्धि उनका कम रहा होगा क्या? हम लोग तो बिहार में ज्ञानी हैं, कर्मे करना चाहिए, कर्मे में भगवान रहते हैं, कुकर्मों में भगवान रहते हैं। कर्मे के नाम पर सब कुकर्मों करता है। बुरे गांव में चलिए ना, कहीं का पूजा ना, हम लोग कर्म करते हैं। अरे ससुरा, तू कर्म करता है तो वीडियो देखता है, ठेपियो खोलता है, सब खेला करता है? तो अब्दुल कलाम जी गीता का पाठ करते थे क्या? उनके पास साइंस वाला समझ नहीं था क्या? आप लोग ज्यादा साइंस पढ़ लिए। विक्रम साराभाई नाम सुना है आपने? कौन थे? आपके फूफा जी? हाँ, हमको लगा कोई कहेगा हमारे फूफे हल थी। विक्रम साराभाई क्या करते थे? गीता। साहब, ये बड़े बड़े लोगों को गीता पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? मैंने भगवान कृष्ण से इनको क्या मतलब? गीता में जो चीज है अगर उसको समझ लिया जाए तो हम कहते हैं इस जिंदगी का सारा चीज उसमें दिया हुआ है। लेकिन हम लोग पाठ करते हैं। कई लोग से पूछे, गीता पाठ करहियो, भोरे उठहियो, पढ़ जाहियो। बिहार में कुछ पढ़ जाएगा और नौकरी मिलवे नहीं करता है। माफ करना, गीता पढ़ने से ज्यादा किस चीज की आवश्यकता है? समझने की। समझते कितने लोग? अरे गीता को समझ लो तो फिर तो जिंदगी शानदार बन जाए, कर्म शानदार बन जाए, किसी चीज की कमी। गायत्री मंत्र क्या है? गीता ही तो है। उसी गीता में भगवान कृष्ण ने क्या लिखा है? मैं क्या हूं? छंदों में गायत्री हूं। देखो साहब, कौरव पक्ष भी बड़े शक्तिशाली थे, बड़े ज्ञानी थे, विद्वान भी थे, तर्कवादी भी थे। उनके पास पांडवों से ज्यादा तर्क की शक्ति थी। तर्क, आजकल बिहार में हर चीज का क्या होता है? तर्क करता है। ये कौरवों के पास था। इसलिए जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखिए, कभी भी ऐसे लोगों को अपना मार्गदर्शक, सलाहकार सोच समझ के बनाना। सलाहकार और दोस्ती, सलाहकार सोच समझ के, नहीं तो डूबना निश्चित है। कौरव के सलाहकार कौन थे? उनका मामा। मामू बहुत खतरनाक जीव होता है। शकुनी। शकुनी का सलाह, कर्ण जैसा योद्धा, ज्ञानी, और वो भी किसके सलाह पर चलता था? दुर्बुद्धि रूपी दुर्योधन और शकुनी के सलाह पर। और इधर के कौन थे? कृष्ण थे। कष्ट आया, पांडवों के जीवन में कष्ट आया, लेकिन डूबा नहीं। कौरवों ने मजा लूटा। लूटो लूटो लूट लूट, जेल जो लूटा, लूट लो, ये समझ लो। गायत्री मंत्र वही भगवान कृष्ण है। क्यों? हम नहीं कह रहे हैं, गीता में है। भगवान कृष्ण क्या कह लिखे हैं गीता में? छंदों में गायत्री। आपका रथ कौन? गायत्री मंत्र जपने वाला का सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है? ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, अनुभव अपना व्यक्तिगत। जब हम गायत्री मंत्र जपने लगे, गांव में गोतिया नाम का जंतु रहता है। आप लोगों का भी होगा, होगा ही, सबका होता है। काऊ काऊ करता है, काऊ काऊ काऊ। हाथी जब चलता है तो उसके पीछे कुछ देहाती कुत्ता। कौन कुत्ता? शहरी कुत्ता नहीं। आप लोग कौन हो? हम कुछ नहीं बोले भाई, आप लोग क्यों हंस रहे हो? देहाती कुत्ता क्या करता है? उस हाथी के पीछे भाव भाव करता है। हाथी अपने मस्ती में चलते चला जाता है और कुत्ता क्या करता है? आओ 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 करते। हाथी को उसकी मंजिल मिल जाती है। जब मैं गायत्री परिवार से जुड़ा, हमारे कुछ जो गोतिया नाम के जीव जंतु, कहीं सुन रहा होगा तो गड़ी आएगा, लाइव चल रहा है, तो वो बड़ा टोंट कसता था हम पे।
अच्छा पूजे पाठ में हो। आज देखिए साहब, वो गांव में भैंसी दूह रहा है, भैंसियों एक टाइम दूध देती है, दूसरे टाइम नहीं देती है। हमरा देखो कितना उम्र है, 23वां पुर के 24वां हो रहा है। आप जो ये पावर आता कहां से? हम तो नेता भी नहीं, मंत्री नहीं है, पार्षद नहीं है। यही है पावर, पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की शक्ति, अध्यात्म का पावर। कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में करूं, मेरा पुराना लाइफ भी था वही था भाई। इसलिए मैं बार बार कहता हूं अध्यात्म से जुड़ भाई, आने वाला जमाना अध्यात्म का है। अध्यात्म का, जो आध्यात्मिक नहीं होगा वो तहस नहस हो जाए, तहस नहस। नोट कर लो आज डायरी में जाके, जो आध्यात्मिक नहीं होगा वो तहस नहस हो जाएगा। खेला होवे हमारा बड़ी मार, आप लोग नहीं बचाने गए, जनते मार रही है। समझ लो समय बहुत तेजी से बदल रहा है। अभी जो धर्म का खेला चल रहा है, गुरुदेव ने लिखा है कि ये धर्म रहने वाला नहीं है। उन्होंने कहा एक ही धर्म बचेगा, उस धर्म का नाम क्या होगा? गुरुदेव ने कहा, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि बेटा एक ही धर्म बचेगा, उस धर्म का नाम क्या होगा? मानव धर्म। और एक ही जाति बचेगी जिसका नाम होगा मानव, मनुष्य की जाति, यही बचने वाला। मानव धर्म, मानवता, ह्यूमैनिटी। हम पूजा खूब करें, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी आया कि नहीं, मानवता आया कि नहीं, लोगों के दुख को देख के हमारे अंदर पीड़ा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं साहब, हम तो भोला बाबा को रोज जल चढ़ाते हैं, एक लोटा जल सब समस्या का हल। तो हाँ चल, माफ कर, मुझे नहीं पता। आप भोला बाबा को जल चढ़ाते हो, शिव का नाम क्या है जानते हो? शिव मतलब कल्याणकारी, कल्याणकारी। हमें भी वैसा बनना पड़ेगा। आप समझ लीजिए, भारत के अध्यात्म को आने वाले समय में पूरी दुनिया स्वीकार करने जा रही है, क्योंकि इसके वैज्ञानिक पक्ष दुनिया के सामने रखना होगा। और इसको अगर हमने सही से समझ लिया तो आपका कल्याण निश्चित है। दूसरे का क्या होगा मुझे नहीं पता, आपका निश्चित है। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, अपनी सफलता। पिछले दिनों हमने एक बात और कही थी, याद है कि नहीं है? मैंने कहा आने वाला जमाना, डिग्री धारियों को भोजन मिलेगा कि नहीं डिग्री से मुझे नहीं पता, लेकिन टैलेंट, प्रतिभा किसी भी फील्ड में अगर आपने विकसित कर लिया तो टैलेंट वाले लोग कभी भूखे नहीं रहे। मैं किसी कार्यक्रम में था, मेरा वीडियो इन दिनों एक वायरल हो रहा है। एक लड़का हमसे पूछता है कि मैं नीट निकाल लेंगे ऐसा करके। तो हमने उसे कहा देखो, नीट निकाल लेंगे इस पर फोकस मत करो, फोकस इस पे करो कि तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीन को तुम डीपली स्टडी कर लो और उसमें डूब जाओ। अगर तीनों पर तुम्हारा कमांड हो गया तो नीट तो तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। तुम फोकस ही गलत कर रहे हो कि निकाल लेंगे, एनर्जी कहां जा रहा है, निकाल लेंगे पर। और हमने तो इस देश में देखा है, आप भी देख रहे हैं, कितने ऐसे शिक्षकों को मैं भी जानता हूं जिन्होंने कोई नीट उट नहीं निकाला, लेकिन आज 14 हजार करोड़ के मालिक हैं। 14,000 करोड़। आप 50,000 का नौकरी खोज रहे। अगर आप डीपली अपने कर्म को करते हो तो आप कभी लॉस में नहीं रहोगे, कभी घाटे में नहीं रहोगे, वो आपको दे के जाएगा। अध्यात्म है ये अध्यात्म है। कलाम साहब को क्या नहीं मिला था? कहां गए थे देहरादून में? वो क्या बनने के लिए? एनालिटिक्स इंजीनियर। उसमें उनका क्या हो गया था? छंटनी हो गया, नहीं मिला, नहीं हुआ। वो निराश हो गए, हताश हो गए। लगा कि चूंकि गरीब परिवार से थे कि अब जिंदगी में जीने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन उनके पास क्या था? डिग्री ने उन्हें धोखा दे दिया, डिग्री ने उन्हें धोखा दे दिया, लेकिन उनका टैलेंट, उनकी प्रतिभा उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंचा दिया। ये चीज आज का यंगस्टर क्यों नहीं समझ रहा?
कि डिग्री धोखा दे सकता है लेकिन टैलेंट कभी धोखा नहीं देगा। मैं तो गांव, छोटे छोटे कस्बे में देख रहा हूं, छोटे छोटे बाजार में, अरे भैया कोचिंग को सेंटर खोल खोल के 4 मंजिला मकान बना लिया गांव में, 4 व्हीलर कई गो। इसका मतलब है कि अगर हम मन से पढ़ेंगे, अपने सब्जेक्ट को डीपली स्टडी करेंगे, तो इसकी कमी तो नहीं रहेगी। इस युवा मंडल में कितने लड़के ऐसे हैं, कितने लड़के जिन्होंने नौकरी नहीं किया, लेकिन आज वो लड़कों का एक स्टैंडर्ड है। हम बार बार एक चीज कहते हैं अपने यंगस्टर को, अध्यात्म मतलब, अध्यात्म का मतलब भीख मांगना नहीं भगवान से, भगवान से भीख मांगना नहीं। हम भिखमंगा नहीं है जो उनसे भीख मांगे, दे दीजिए, लड़ुआ खाइएगा कि जल पीजिएगा कि बेलपत्तर चबाइएगा, ना। भगवान को भी लगे कि इस बंदे में दम है, इस पर दाव लगाया जा सकता है, उनको सोचना पड़े, उनको सोचना पड़े। भाई मेरे, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमें ऐसा युवा शक्ति बनना चाहिए कि हम सिर्फ नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला। ये क्षमता, ये अध्यात्म है। अध्यात्म इसको कहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति इसको कहते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए।